हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि 1500 कैलोरीज डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त डे 13, 14 और 15 पे मैंने क्या क्या लिया था। तो मेरी जो फर्स्ट मील होती है वो ब्रेकफास्ट होती है और डे 13 पे मैंने ब्रेकफास्ट में एक एग पराठा लिया था, जिसको बनाने के लिए मैंने एक होल एग का यूज़ किया था और एक रोटी के साइज़ का जो डो होता है वो मैंने लेकर इस पराठे को बनाया था और इसको मैंने देसी घी से बनाया था। इसके साथ मैंने 1 कप चाय ली थी और 5 सोक्ड आलमंड्स भी लिए थे। अगर मैं इसके टोटल कैलोरी की बात करूं अपने ब्रेकफास्ट की तो वो थी 323 कैलोरीज। मैं अपनी चाय में थोड़ी सी देसी खांड ऐड करती हूँ। मैंने आजकल वाइट शुगर लेनी बिल्कुल बंद कर दी है। फिर इसके बाद 12 बजे के आसपास मैं अपना एक फ्रूट ब्रेक लेती हूँ, जिसमें मैं कोई भी एक फ्रूट लेती हूँ। उस दिन मैंने ग्रेप्स लिए थे और इसकी टोटल कैलोरी थी अप्रॉक्सीमेट 79 कैलोरीज। ये 1 कप से थोड़े से ज़्यादा थे। फिर मैंने 1:30 से 2 o'clock के बीच में जो अपना लंच होता है वो लिया था, जिसमें मैंने 2 बीटरूट की रोटी ली थी, आलू और गाजर की थोड़ी सी सब्जी ली थी, वाइट छोले की जो ग्रेवी होती है वो ली थी और घर की जमी हुई लो फैट कर्ड ली थी। उस दिन मेरे पास सैलेड नहीं थी, इसलिए मैंने कुक्ड रॉ जो फाइबर होती है उसकी जगह मैंने कुक्ड फाइबर ली थी, यानी कि आलू गाजर की सब्जी। आजकल मैंने एक ये चेंज नोटिस किया है, जब मैं अपना कैलोरी इनटेक मेज़र करती हूँ रॉ चीज़ें डालकर तो वो काफ़ी कम आता है, लेकिन जब मैं कुक्ड डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि इस लंच की जो कैलोरीज है वही 586 आई थी। फिर इसके बाद मैंने अपनी कोल्ड कॉफ़ी ली थी, जिसके लिए मैं लो फैट मिल्क का यूज़ करती हूँ और इसकी टोटल कैलोरीज हैं अप्रॉक्सीमेट 126। रात को मैंने थोड़े से छोले राइस लिए थे। उस दिन मैंने अपने लिए सॉटेड वेजिटेबल नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ यही लिए थे क्योंकि कॉफ़ी काफ़ी लेट हो गई थी तो मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं था, तो मैंने सिर्फ थोड़े से छोले राइस ही लिए थे। इसकी टोटल कैलोरी थी 365 और अगर मैं उस दिन की टोटल कैलोरी की बात करूं तो वो मेरा अप्रॉक्सीमेट 1500 था। फिर नेक्स्ट डे मैंने ब्रेकफास्ट में अपने ब्रेड ऑमलेट लिया था, जिसमें मैंने जो ऑमलेट है वो 2 होल एग का यूज़ करके बनाया था। इसके साथ मैंने होल व्हीट की 2 ब्रेड स्लाइस ली थी और इसके साथ मैंने 1 कप चाय और 5 सोक्ड आलमंड्स भी लिए थे। तो मेरी ब्रेकफास्ट की जो टोटल कैलोरी इनटेक था वो था अप्रॉक्सीमेट 500 कैलोरीज। फिर इसके बाद मुझे गर्मी लग रही थी काफ़ी, तो मैंने अपना जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है यानी कि जो फ्रूट होता है उससे आधा घंटा पहले 1 ग्लास शिकंजी ली थी। वो भी मैंने देसी खांड यूज़ करके बनाई थी और इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला था, सॉरी ब्लैक सॉल्ट भी डाला था और पुदीना के जो पत्ते होते हैं वो भी डाले थे। फिर उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का बनाना लिया था, वही 12-15 के अराउंड, और मेरा टोटल कैलोरी इनटेक 41 + 90 था। फिर इसके बाद क्योंकि छुट्टी थी तो हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट लंच बनाया था। मैंने होल व्हीट पास्ता बनाया था, ये रेड सॉस पास्ता था, लेकिन मैंने सॉस बहुत कम डाली थी उस दिन और मैंने उसमें वेजिटेबल्स डाली थी जो मेरे पास उस दिन रखी हुई थी, जैसे कि थोड़ा सा अनियन, थोड़ी सी ब्रोकली और थोड़ा सा मैंने ग्रीन कैप्सिकम इसमें ऐड करा था। और ये मैंने वही लंच के टाइमिंग में यानी कि 2 o'clock के आसपास लिया था और इसका टोटल कैलोरी जो था वो 206 था। फिर मैंने वही अपना इवनिंग स्नैक यानी कि कोल्ड कॉफ़ी ली थी और उसमें भी मैं थोड़ी सी देसी खांड ज़रूर ऐड करती हूँ, अप्रॉक्सीमेट 1 टीस्पून। इसकी टोटल कैलोरीज अप्रॉक्सीमेट 126 होती है। फिर मैंने अपना डिनर लिया था और उस दिन मैंने डिनर में थोड़ा सा ये चेंज किया था कि मैंने जो रोटी ली थी वो होल व्हीट की नहीं ली थी, मैंने बीटरूट के साथ थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा मिक्स करके डो प्रिपेयर किया था और वो ली थी। साथ में मैंने थोड़ी सी पनीर की टमाटो ग्रेवी वाली सब्जी ली थी और थोड़ी सी मिक्स्ड बेल पेपर ली थी, बहुत ही थोड़े से ऑलिव ऑयल में सौते करके। इसकी टोटल कैलोरी थी 323 और मेरा टोटल कैलोरी इनटेक अप्रॉक्सीमेट 1300 था इस दिन का। डे 15 पे मॉर्निंग में मैंने थोड़ी सी स्प्राउट्स की सैलेड बनाई थी, वो ली थी और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने क्यूकम्बर ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे ये डाउट था कि उसके बाद माइट भी मैं फिर से कोई शिकंजी वगैरह ना लूँ, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया था। थोड़ा सा प्याज और टमाटर डालकर, नींबू और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर मैंने ये बनाया था। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इनफ है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद क्योंकि मैंने सुबह की चाय नहीं ली थी तो मुझे उसकी क्रेविंग हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा एक एडिक्शन की तरह हो गई है, तो मैंने वो ली थी। लेकिन अगर मैं टोटल अपने स्प्राउट्स की कैलोरी की बात करूँ तो वो काफ़ी कम थी और वो थी अप्रॉक्सीमेट 56। फिर मैंने वो चाय ली थी, लेकिन जब मैंने वो चाय ली अप्रॉक्सीमेट 10:30 के अराउंड मैंने वो ली थी,
तो मुझे उस वक्त अचानक से बहुत भूख लग रही थी। मैंने उसके साथ 5 स्टोक्ड आलमंड्स तो लिए ही थे, साथ में मैंने उसके 2 सूजी के जो रस होते हैं वो भी लिए थे। तो उसकी टोटल कैलोरीज हो गई थी अप्रॉक्सीमेट 190। तो तब मैंने ये देखा था कि हमें ऐसा लगता है कि हम रस ही तो है, ये तो हेल्दी है, ये तो सूजी की है और हम उसे ले लेते हैं। अगर हम उसके इंग्रेडिएंट चेक करें तो उसमें मैदा भी होता है, उसमें थोड़ा सा पाम ऑयल भी होता है और उसकी जो कैलोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। तो वो काफ़ी डेंस होता है कैलोरी में, तो हमें उसको ऐसे ही हल्के में या फिर ऐसा कोई लाइट स्नैक समझ के नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उस दिन मैंने चाय के साथ बहुत कुछ ले लिया था, तो मैंने अपना फ्रूट स्किप कर दिया था, डायरेक्ट अपना लंच लिया था, जिसमें मैंने फिर से वैसे ही सिंघाड़े के आटे को मिक्स करके बीटरूट की प्यूरी में अपना डो प्रिपेयर किया था। उसकी 2 बहुत छोटी छोटी सी रोटी ली थी और फिर इसके साथ राजमा, थोड़ी सी सैलेड और दही ली थी। इसकी टोटल कैलोरीज थी अप्रॉक्सीमेट 475। फिर मैंने अपना इवनिंग स्नैक में वही कोल्ड कॉफ़ी ली थी जिसकी कैलोरीज हैं 126। फिर मैंने अपना डिनर लिया था और उस दिन मैंने अपने डिनर में साउथ इंडियन बनाया था। तो मैंने जो सांभर बनाया था उसमें दाल बहुत कम थी और वेजिटेबल बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं अलग से कोई सौते वेजिटेबल नहीं ले रही थी। तो मैंने अपने सांभर में ही वेजिटेबल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रखी थी। तो इसके साथ जो मैंने 2 डोसे लिए थे, ये थोड़े छोटे साइज़ के ही डोसे थे अगर आप बाज़ार के डोसे से कंपेयर करें तो। और मैंने इसमें स्टफिंग में ये चेंज किया था, मैंने आलू और प्याज की इसमें स्टफिंग नहीं करी थी। मैंने थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करने के लिए, क्योंकि दाल की क्वांटिटी कम थी, तो मैंने उसमें नॉर्मल जो लो फैट पनीर होता है उसकी फिलिंग करी थी और उसको मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने ऐसे ही उसमें ऐड कर दिया था क्रम्बल करके और उसमें बहुत थोड़ा सा मैंने चाट मसाला अंदर डाल दिया था, क्योंकि मैंने उसको सीजन नहीं किया था। और टोटल कैलोरी मेरी इसकी थी 590। अगर मैं होल डे की कैलोरीज की बात करूं तो वो थी 1437। So that's it for this video. Hope you like my video. If you like my video, please give it a thumbs up. और इसी तरह के और कंटेंट के लिए please consider subscribe to my channel. Hit the notification bell. Share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.